गाइस, क्या आपको पता है कि एआई वर्ल्ड में एक और नया एआई टूल आ चुका है जिसको यूज करके आप अमेजिंग एआई आर्ट जनरेट कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि ये बैकग्राउंड में लड़का कौन है? ये असली इंसान नहीं है, ये एक एआई इमेज है जो कि मैंने प्रॉम्प्ट से जनरेट की है। मैंने सिर्फ लिखा है अ मैन विद हेडफोन्स लिसनिंग म्यूजिक और इस टूल ने मुझे इतनी रियलिस्टिक इमेज तैयार कर दी। गाइस, इस टूल का कमाल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ अभी। बैकग्राउंड में जो आप कलरफुल इमेजेस देख रहे हैं ये भी इसी टूल से क्रिएट की गई हैं। और गाइस, जो इसका एआई टेक्स्ट आर्ट है, ये एआई टेक्स्ट आर्ट आपको किसी और एआई टूल में नहीं मिलता, जो इस एआई टूल को और स्पेशल कर देता है। जैसे कि आप बैकग्राउंड में टेक्स्ट आर्ट देख सकते हैं। आपने एडोब का नाम तो सुना होगा गाइज, ये उन्हीं का ही एआई टूल है जिसका नाम है एडोब फायरफ्लाई, जिससे आप फ्री एआई इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। और गाइज, जैसे कि आपको पता है ब्लू विलो और मिड जर्नी पहले बिल्कुल फ्री थे, बट नाउ उनका फ्री बीटा वर्जन अब अवेलेबल नहीं है। बट गाइज, एडोब फायरफ्लाई बिल्कुल फ्री है क्योंकि अभी इसका बीटा वर्जन अवेलेबल है। आप इसके फ्री बीटा वर्जन को यूज करके अपने चैनल के लिए, अपनी स्टोरीज के लिए एआई इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर टाइप करना है एडोब फायरफ्लाई बीटा वर्जन एंड देन आपने उसकी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ रहा होगा। अब आपने एक्सप्लोर फायरफ्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है एंड देन आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। एंड देन आपने टेक्स्ट टू इमेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट आपने इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा होगा। गाइस, बैकग्राउंड में ये जितनी भी इमेजेस हैं ये सब एआई जनरेटेड इमेजेस हैं जो कि प्रॉम्प्ट से जनरेट की गई हैं। आप इन इमेजेस के प्रॉम्प्ट से आइडिया लेकर अपनी इमेजेस तैयार कर सकते हैं। सो नाउ अब हम प्रॉम्प्ट के थ्रू इमेज जनरेट करना सीखेंगे। बॉटम पर डिस्क्राइब द इमेज के ऑप्शन पर आप अपने प्रॉम्प्ट को टाइप कर दें, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है यंग बॉय प्लेइंग इन अ जंगल विद कलरफुल एनिमल्स एंड जनरेट के बटन पर क्लिक कर दें। विद इन फ्यू सेकंड्स हमारे सामने हमारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आपने राइट साइड पे इमेज साइज के ऑप्शन पर जाकर अपनी इमेज को रीसाइज कर लेना है, जैसे कि मैं वाइड स्क्रीन को सिलेक्ट कर लिया है। इमेज साइज ऑप्शन के नीचे ही कंटेंट टाइप का ऑप्शन है जिसमें 4 ऑप्शंस हैं। अभी हमारी एआई इमेजेस आर्ट इमेज स्टाइल पर क्रिएट हुई हैं। अब हम इसको नन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरह का एआई इमेज हमें मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको नन सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको क्लिक करके इसका जूम वर्जन देख लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें 4 ऑप्शंस इसने हमें जनरेट करके दिए हैं। एंड नाउ अब हम एक और इमेज स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे जो कि है फोटोज। गाइस, फोटोज इमेज स्टाइल में आपको बिल्कुल रियलिस्टिक इमेज टाइप इमेजेस जनरेट होकर मिलेंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। नाउ अब हम ग्राफिक स्टाइलिंग पर क्लिक करके ग्राफिक स्टाइलिंग भी देख लेंगे। हमारे पास ग्राफिक स्टाइलिंग इमेजेस भी बिल्कुल रेडी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके भी 4 ऑप्शंस हमारे सामने आ चुके हैं। आप इसको भी 1 बाय 1 सिलेक्ट करके देख सकते हैं एंड डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब मैं नीचे मौजूद डिफरेंट स्टाइलिंग को यूज करके सेम प्रॉम्प्ट के साथ ये इमेजेस दोबारा से जनरेट कराऊंगा। जैसे कलर्स में मैं वाइब्रेंट कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्रॉम्प्ट में मेरी सिलेक्शन ऐड होती जा रही है। अब मैं लाइटनिंग ऑप्शन में से स्टूडियो लाइटनिंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप भी इसी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ कंपोजिशन के ऑप्शन में हम वाइड एंगल को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। अब हम जनरेट के बटन पर क्लिक कर देंगे। विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारी इमेजेस जनरेट हो जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमारी इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं। नाउ गाइस, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वाइब्रेंट कलर्स मौजूद हैं। इसके अंदर लाइटनिंग भी इसकी बहुत बेहतर है। अब हम एक न्यू प्रॉम्प्ट के साथ एक एआई इमेज को जनरेट कराएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ अ लेमन वेयरिंग अ हेडफोन एंजॉयिंग द सन एट द बीच एंड जनरेट के बटन पर क्लिक कर देंगे। विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारी इमेजेस तैयार हो जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, जिस तरह का प्रॉम्प्ट हमने दिया था बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम इमेजेस हमें क्रिएट होकर मिल चुकी हैं। इस बटन को क्लिक करने से आप सेम स्पेसिफिक 4 और डिफरेंट इमेजेस के ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड इन इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली राइट पर डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके कंटिन्यू के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि एक और नया एआई टूल हमने सीखा
कि कैसे हम इस AI टूल को यूज करके अपने चैनल के लिए, अपनी कार्टून स्टोरीज के लिए, अपने और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए AI इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। गाइज आई होप आपको ये टूल बहुत पसंद आया होगा। इस टूल के मुतालिक अपने रिव्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया।